दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं हम एक और नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मोहर और कांटे का भेद। यह कहानी गुरु नानक देव जी की कहानी है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक नगर में अपना डेरा लगाया हुआ था। उस नगर के हजारों लोग नित्य प्रति उनके दर्शन के लिए आते और उनके उपदेश सुनते थे। एक नगर का एक दुकानदार भी नित्य गुरु नानक देव जी के दर्शन करता था और उपदेश सुनता था, और इसलिए वह नित्य जाया करता था। उसके एक पड़ोसी दुकानदार ने उससे एक दिन पूछा, भाई, तुम रोज़ शाम को कहाँ जाते हो? तो पहले वाले दुकानदार ने जवाब दिया, गुरु नानक जी का उपदेश सुनने जाता हूँ। दूसरा बोला, मुझे भी साथ ले लिया करो। पहला दुकानदार उसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चला करो। शाम को दुकान बंद करके दोनों दुकानदार गुरु नानक देव जी के दर्शन करने चल दिए। रास्ते में वैश्याओं का बाजार पड़ता था। जब वे दोनों उस बाजार में से निकल रहे थे तो दूसरे दुकानदार की नज़र एक वैश्या पर पड़ती है। उसका मन डोल उठा। वह पहले वाले से बोला, भैया, तुम गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाओ, मैं तो इस वैश्या से मिलने जा रहा हूँ। उसने ऐसा पहले वाले दुकानदार से बोला। तो पहले वाले ने उसको समझाया कि यह बुरी बात है कि आप जो यह काम कर रहे हो, यह बुरा काम है। पर दूसरे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वैश्या के कोठे की ओर बढ़ गया। पहला गुरु जी के उपदेश सुनने के लिए चला गया, जैसा कि वो नित्य करता था। अब दोनों शाम को इकट्ठे अपने घर से निकलते थे। वैश्याओं के बाजार तक दोनों साथ साथ चलते थे। वहां आकर दूसरा दुकानदार वैश्या से मिलने चला जाता था और पहला गुरु नानक देव जी के दर्शन और उनके उपदेश सुनने चला जाता था। लौटते समय दोनों एक ही स्थान पर मिलते थे और फिर साथ साथ घर वापस आ जाते थे। ऐसा नित्य प्रतिदिन होता था। एक दिन दूसरा दुकानदार जब वैश्या के कोठे पर चढ़ा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। वह बहुत निराश हुआ और लौटकर रोज के तय स्थान पर अपने साथी की प्रतीक्षा करने लगा कि हम दोनों मिलकर साथ जाएंगे। बैठे बैठे उसने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और वहाँ की धरती को खुरचने लगा। इंतजार करते हुए वह वहाँ की धरती खुरचने लगा। तो खुरचते खुरचते उसे मिट्टी में कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। मिट्टी हटाकर जब उसने देखा, वहाँ पर एक सोने की मोहर थी। उसने सोचा, यहाँ और भी सोने की मोहरें हो सकती हैं। वह अपने चाक से जगह को लगातार खुरचता रहा। अपने चाकू से वह उस जगह को लगातार खुरचता रहा। कुछ देर बाद उसे एक मटका दिखाई देता है। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसका विश्वास था कि उस मटके में मोहरें भरी होंगी। जैसे वो मोहर थी, उसे लगा वहाँ उस मटके में भी सोने की मोहरें होंगी। उसने बड़ी आशा से वह मटका बाहर निकाला, पर जब उसने मटके का मुंह खोला तो उसकी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि उसने सोचा था उसमें सोने की मोहरें होंगी, परंतु मटके में तो कोयला भरा हुआ था। इतने में उसे पहला दुकानदार बड़ी परेशान हालत में आता हुआ दिखाई दिया। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। तो दूसरे ने उसे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान दिख रहे हो। पहले वाले ने जवाब दिया, क्या बताऊं, गुरु जी का उपदेश सुनकर बाहर निकला तो एक तेज कांटा पैर में चुभ गया। कांटा तो निकल गया है, परंतु खून अभी भी चल रहा है। खून बंद नहीं हुआ है और इस कांटे की वजह से मेरे पैर में दर्द भी काफ़ी है, इसीलिए मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मेरा भाग्य तो तुमसे अच्छा है। तुम गुरु के उपदेश सुनने जाते हो तो तुम्हें यह कष्ट मिला। मैं वैश्या के पास जाता हूँ तो देखो, मुझे सोने की मोहर मिली। यह सुनकर पहला दुकानदार और अधिक परेशान हो गया कि पुण्य करने वाले को कष्ट मिल रहा है और पाप करने वाले को सोने की मोहर मिल रही है। उसे काफ़ी निराशा भी हुई और परेशानी भी हुई, और उसने कहा, यह तो बहुत अजीब बात हुई। तो
परेशानी तो उसकी निश्चित ही थी, जायज़ ही थी। दोनों ने निश्चय किया, दोनों दुकानदारों ने मिलकर निश्चय किया कि आओ गुरु जी के पास चलकर इस बात का रहस्य पता लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो दोनों दुकानदार गुरु नानक देव जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी सारी बात गुरु नानक जी को बताई। उनकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वैश्य के पास जाने वाले दुकानदार ने पिछले जन्म में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को एक मोहर देकर उसकी सहायता की थी। उसके बदले में इसे इस जन्म में घड़ा भरकर सोने की मोहरें मिलनी थी, पर इस जन्म में आकर यह बुरे कामों में, बुरे कर्मों में, बुरे कृत्यों में फंस गया। इसीलिए इसका सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका कोयले में बदल गया। उसमें सोने की मोहरों की जगह कोयला मिला। परंतु जो मोहर इसने दान दी थी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पिछले जन्म में, वह इसे इसी तरह वापस मिल गई। तो पहले दुकानदार ने पूछा, परंतु गुरुजी, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे यह कष्ट क्यों मिला? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इसका कारण भी लगभग वैसा ही है। पिछले जन्म में तुम अपने ग्राहकों को बहुत लूटते थे, बहुत ठगते थे, और जिन ज़रूरतमंद लोगों को रुपया उधार में देते थे उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे। उसके बदले इस जन्म में आकर तुमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। इसीलिए सूली यानी फांसी, सूली फांसी को बोलते हैं, इसीलिए सूली दिन प्रतिदिन छोटी होती चली गई और एक कांटे के रूप में बदल गई। आज तुम्हें वही कांटा चुभा है। इससे पिछले जन्म के तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा आगामी आने वाला जीवन सुखमय बन गया है। इस तरह बुरे कर्मों से पूर्व जीवन के पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्मों से पूर्व जीवन के किए हुए पाप और दुष्ट कार्य भी धुल जाते हैं। आपे बीजे आप ही खाए, ऐसा कहा गया है गुरबाणी में। एंड योर फ्यूचर विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट डीड्स, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, इसी जन्म में या अगले जन्म में। तो दोस्तों, यह थी गुरु नानक देव जी की एक सुंदर कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।